तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे जो डाकू है वो पुलिस से बचकर भाग रहा था और उसके हाथ में जो सोना था उसने मानी के खेत में छुपा दिया था। जिसके बाद जो मानी का पापा है उस सोने को उठा लेता है और पुलिस को इतला दे देता है। लेकिन जो पुलिस है उस डाकू को तो नहीं ढूंढ पाती। लेकिन जो पुलिस है वो मानी के घर वालों को कह गई थी कि वो जो डाकू है वो ज़रूर आएगा अपना सोना लेकर। तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये क्या, मैंने तो इसी जगह पर सोना दफनाया था लेकिन मेरा सोना तो यहाँ पर है ही नहीं। कहाँ चला गया है मेरा सोना? कौन यहाँ से लेकर जा सकता है? मैं अभी जाता हूँ और अपने साथी को बुला कर आता हूँ। फिर जो डाकू है वो अपने साथी को लेने चला जाता है। तो फिर देखते हैं कि जब डाकू के साथ उसका साथी आता है तो उससे मानी के परिवार को क्या खतरा होता है। यहाँ पर ही सोना दफनाया था मैंने, लेकिन अब यहाँ पर तो सोना है ही नहीं। अब क्या करें हम? करना क्या है? ये खेत जिसका भी है मुझे लगता है कि उसने ही अपना सोना उठाया होगा। हमें पता करवाना होगा कि ये खेत किसके हैं। हाँ मुझे भी लगता है, लेकिन अगर उन्होंने अपना सोना पुलिस वालों को दे दिया हो। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि अपना सोना उन्होंने पुलिस वालों को दिया होगा, क्योंकि इतना ज्यादा तो सोना था। उसे देखकर तो किसी का भी दिल डोल सकता है। चलो पूछते हैं गांव वालों से कि ये फसल किसकी है। फिर जो दोनों डाकू है वो गांव वालों को ढूंढने के लिए लग जाते हैं कि कब हमें कोई गांव वाला मिले और हमें बताए कि ये खेत किसके हैं। आखिरकार उन्हें एक गांव वाला मिल ही जाता है और वो उससे उस खेत के बारे में पूछते हैं और वो गांव वाला बता देता है कि ये खेत किसके हैं। तो फिर देखते हैं आगे जो डाकू है वो मानी के फैमिली को क्या नुकसान पहुंचाते हैं। तुम कौन हो और हमारे घर में क्यों आए हो? हमारा सोना किधर है? जल्दी से हमारा सोना हमें ला कर दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कौन सा सोना? हमारे पास कोई भी सोना नहीं है। और तुम किस सोने की बात कर रहे हो? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करो, वरना तुम्हारे घर में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और अगर किसी ने पुलिस को इत्तला देने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। अच्छा, तो ये वही डाकू है जिसके बारे में पुलिस वाले बात कर रहे थे। ये तो बहुत खतरनाक है। मैं अभी पुलिस वालों को फ़ोन करके इसके बारे में बताता हूँ। फिर जो डाकू है वो मानी के पापा और उसके दादा पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालते हैं और वो उन्हें तो वहाँ से हिलने नहीं देते। लेकिन जो मानी है वो तो डाकू की नज़र से बचा होता है और जो मानी है वो चुपके से फ़ोन कर देता है पुलिस वालों को। तो फिर देखते हैं कि पुलिस वालों के आने से क्या जो डाकू है वो पकड़े जाते हैं या नहीं पकड़े जाते। पुलिस की गाड़ी की आवाज आ रही है। पुलिस को किसने बुलाया? चलो साथ वाले खेत में छुप जाते हैं, इनको तो हम बाद में देखेंगे। कहाँ है चोर? बताइए कहाँ है चोर? चोर हमारे खेत में छुप गए हैं। हमें पता है कि तुम लोग यहाँ पर ही छुपे हुए हो। जल्दी से बाहर आ जाओ और अपने आप को गिरफ्तार करवा दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा आपके लिए। पुलिस ने हमें ढूंढ लिया है, अब हमें फायरिंग ही करनी होगी, वरना ये तो हमें पकड़ कर ले जाएंगे और ना ही हम यहाँ से भाग सकते हैं। फिर जो डाकू है वो वहाँ पर खड़ा होकर फायरिंग करने लग जाता है और जो पुलिस वाले हैं वो भी उधर से फायरिंग करना शुरू हो जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे की तरफ फायर करते हैं। लेकिन जो पुलिस वाले हैं उन्होंने डाकू के एक साथी को तो मार दिया है और दूसरे साथी को जो पुलिस वाले हैं वो पकड़ लेते हैं। और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। आग की वजह से हमने एक डाकू को तो पकड़ लिया है और दूसरे डाकू को गोली लगी थी फायरिंग के वक्त। लेकिन आग के पास जो डाकू का सोना है वो हमें आप पकड़ा दीजिए।
हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, हम आपको सोना पकड़ा देते हैं, लेकिन ये सब जो भी हुआ है ये मानी की वजह से ही हुआ है। अगर मानी आपको फोन ना करता तो पता नहीं अब हमारे साथ जो डाकू है वो क्या करते। इस तरह से जो मानी है वो अपनी फैमिली को बचा देता है उन दो डाकुओं से, और जो मानी की फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है मानी से। तो मानी की फैमिली के पास जो डाकू का सोना होता है वो भी पुलिस वालों को वहाँ पर पकड़ा देते हैं, और जो पुलिस वाले हैं वो डाकू को पकड़ कर ले जाते हैं, और फिर यही ख़त्म हो जाती है आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।